Hello students, in this lecture we will study Moore and Mealy machines. मूर और मीली मशीन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कंसीडर कर लीजिए ये दो हमने एग्जांपल्स ड्रॉ करे हैं, दो ट्रांजिशन डायग्राम्स हैं दो मशीन्स के। अब हम डिफाइन करेंगे मूर एंड मीली मशीन इनकी हेल्प से। मूर एंड मीली मशीन्स जो हैं वो 6 टपल होती हैं, एल्जेब्रिकली उन्हें 6 टपल होती हैं वो दोनों मशीन्स। दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। दोनों के एग्जाम्पल से हम ये कोशिश करेंगे कि इसमें कैसे ट्रांजिशंस होते हैं और क्या वो मिलता है हमें। तो 6 टपल्स होती हैं मूर और मीली मशीन्स। 6 टपल्स में जो हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं वो कौन कौन सी चीजें होती हैं हमारे पास 6 टपल में। फर्स्ट सेट ऑफ स्टेट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे सेट जो है स्टेट्स जो है वो S0 S1 है, यहाँ पे स्टेट्स S0 S1 है। समीशन सेट ऑफ इनपुट्स, इनपुट के सिंबल यहाँ पे डिफाइन करते जाते हैं। S जो होता है हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होता है, सेट ऑफ स्टेट्स। और कैसा सेट होता है? फाइनाइट होता है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। समीशन सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, सेट ऑफ इनपुट्स, ये भी कैसा होता है? फाइनाइट होता है सेट ऑफ इनपुट्स। एफ जो होता है एफ इज ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन होता है। अब एफ ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशंस कैसे डिफाइन होते हैं मूर मशीन में एंड मीली मशीन में, दोनों मशीन्स में ट्रांजिशन कैसे डिफाइन होते हैं। ट्रांजिशन फंक्शन जो होता है ये ट्रांजिशन फंक्शन S इंटू समीशन, ये S और समीशन मतलब सेट ऑफ स्टेट्स और इनपुट सिंबल्स, इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट से S पे डिफाइंड होता है। F जो डिफाइंड होता है, F जो फंक्शन होता है ट्रांजिशन फंक्शन, ये सेट ऑफ स्टेट्स इंटू इनपुट जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट ऑफ इनपुट्स और सेट ऑफ स्टेट्स का, उससे S पे डिफाइंड होता है। इसलिए ये मूर और ये दोनों में ही, मूर मशीन में भी और मीली मशीन में, दोनों मशीन्स में जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो यही होता है। इट मींस ये दोनों मशीन्स जो होती हैं मूर मशीन और मीली मशीन दोनों डीएफए होती हैं, मतलब डिटरमिनिस्टिक होती हैं। क्योंकि ट्रांजिशन दोनों कैसी होती हैं? डीएफए होती हैं, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो ट्रांजिशन फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड होता है, उनका जो बिहेवियर होता है वो डिटरमिनिस्टिक होता है। यहाँ से हम ये इंप्लाई कर सकते हैं दोनों मशीन्स का, मूर मशीन का भी और मीली मशीन का भी। ये थर्ड सिंबल था हमारा एफ। ओ जो होता है वो सेट ऑफ आउटपुट्स, जो भी मशीन जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। क्या होता है फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन में हम क्या करते हैं, आउटपुट वाला सेट रिमूव कर दिया था। जब फाइनाइट स्टेट मशीन पड़ी थी उसमें सेट ऑफ आउटपुट्स इंक्लूडेड था, फिर फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन जब हमने पढ़ा तो उसमें सेट ऑफ आउटपुट्स रिमूव कर दिया था। लेकिन ये मूर और मीली मशीन में सेट ऑफ आउटपुट्स जो है वो इंक्लूडेड होता है, मतलब ये कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करती है। आउटपुट कब प्रोड्यूस करती है, कैसे प्रोड्यूस करती है वो पढ़ेंगे। तो सेट ऑफ आउटपुट होता है जो फाइनाइट होता है ये सेट भी। नेक्स्ट S0 जो होती है वो स्टार्टिंग स्टेट होती है, वो यहाँ पे हमने दोनों मेंशन नहीं करी, स्टार्टिंग स्टेट है S0 दोनों में।
और नेक्स्ट हमारे पास लैम्डा, लैम्डा इज आउटपुट फंक्शन। लैम्डा जो है वो आउटपुट फंक्शन होता है। लैम्डा आउटपुट फंक्शन होता है। देखिए सेट ऑफ स्टेट्स दोनों में सेम रहता है, मतलब डेफिनेशन दोनों में सेम है सेट ऑफ स्टेट्स की। सेट ऑफ इनपुट्स दोनों में डेफिनेशन सेम, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट समेशन, ट्रांजिशन फंक्शन दोनों में सेम, डिटरमिनिस्टिक बिहेवियर होता है। सेट ऑफ आउटपुट दोनों में सेम, स्टार्टिंग फंक्शन दोनों में सेम। बस डिफरेंस क्या है, मूर मशीन में और मिली मशीन में जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है उस आउटपुट फंक्शन को डिफाइन करने में है। आउटपुट फंक्शन जो है वो मूर मशीन में क्या होता है, लैम्डा जो होता है मूर मशीन में, हम लैम्डा को यहाँ, ये एक मूर मशीन का एग्जांपल है और ये जो एग्जांपल मैंने लिया है ये मिली मशीन का एग्जांपल है। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये मूर मशीन का एग्जांपल है और ये मिली मशीन का एग्जांपल है। तो दोनों के करस्पॉन्डिंग ही मैं आउटपुट फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे लैम्डा जो होता है वो एक फंक्शन होता है, वो आउटपुट फंक्शन होता है। वो किससे कैसे, किस सेट से किस सेट पे होता है फंक्शन। तो डोमेन और कोडोमेन क्या होता है इसका, तो लैम्डा जो है उसे हम ऑपरेट करते हैं किसी स्टेट पे, एस पे, सेट ऑफ स्टेट से, मतलब डोमेन जो है सेट ऑफ स्टेट्स है और जो मिलता है हमें वो आउटपुट मिलता है। आउटपुट जो सेट ऑफ आउटपुट्स ओ होता है। तो लैम्डा यहाँ पे ये जो है लैम्डा है आउटपुट फंक्शन है। ये आउटपुट फंक्शन जो है वो S2O एक फंक्शन होता है। जैसे कि स्टेट आपके पास S0 यहाँ पे है तो उसका आउटपुट 0, S1 स्टेट है तो उसका आउटपुट 1। तो इसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, लैम्डा अगर S0 कहेंगे तो आउटपुट 0 है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, और लैम्डा अगर S1 कह रहे हैं तो आउटपुट कितना है हमारे पास 1 है इसके अकॉर्डिंग। ठीक, अब आते हैं मिली मशीन में। मिली मशीन में जो आउटपुट फंक्शन होता है लैम्डा, उसे कैसे डिफाइन करते हैं, लैम्डा उसका डोमेन और कोडोमेन क्या होता है। तो इसमें लैम्डा जो है उसे डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो डोमेन होता है वो S इंटू समीशन होता है। डोमेन में डिफरेंस है, आउटपुट फंक्शन की डोमेन में डिफरेंस है दोनों की, मूर मशीन और मिली मशीन की। डोमेन में क्या डिफरेंस होता है, डोमेन में ये डिफरेंस होता है कि डोमेन जो है यहाँ पे केवल एक अकेला सेट ऑफ स्टेट्स होता है। हर स्टेट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट यहाँ पे असाइंड होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, स्टेट और इनपुट, स्टेट जो है और उसको क्या इनपुट दे रहे हैं उस पर बेस होता है कि आउटपुट हमारा ये मिलेगा। जैसे कि S इंटू समीशन से ये डिफाइंड होता है O पे, तो डोमेन में डिफरेंस होता है बस। यहाँ पे भी O पे डिफाइंड है, एक आउटपुट असाइन हो रहा है यहाँ पे स्टेट को, लेकिन यहाँ पे स्टेट और इनपुट दोनों मिला के उनका जो ऑर्डर पेयर है उसको आउटपुट असाइन होगा। देखिए जैसे यहाँ पे हमने लैम्डा से S0 स्टेट थी उसे आउटपुट 0 असाइन करा था, लैम्डा से S1 स्टेट थी उसे आउटपुट 1 असाइन करा था। इसी तरीके से यहाँ पे लैम्डा जो आउटपुट फंक्शन है उसे हम कैसे असाइन करेंगे, आउटपुट किसी स्टेट को और इनपुट को कैसे असाइन करेंगे। यहाँ पे अगर लैम्डा हम ले लें और इस पे इसे ऑपरेट करेंगे S इंटू समीशन के एक एलिमेंट पे। S इंटू समीशन का एलिमेंट कहां से मिलेगा, इस मशीन से देखेंगे हम। इस मशीन में स्टेट्स S0 S1 है तो S0 ले लीजिए पहले, और S0 को हमने कह दिया कि इनपुट दे रहे हैं 0, S0 को इनपुट दे रहे हैं 0। तो लैम्डा जो आउटपुट फंक्शन है वो S0 0 को क्या, इनपुट दे रहे हैं A, इनपुट जो है वो A और B है यहाँ पे हमारे पास। तो S0 को जब इनपुट A दे रहे हैं तो क्या आउटपुट हमें मिलेगा, क्या असाइन होगा। तो S0 को A इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे मेंशन्ड है A0, मतलब 0 आउटपुट असाइन हो रहा है। अगर S0 को हम B इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट 1 असाइन हो रहा है। S0 को तो दोनों सिंबल्स दे दिए हमने। अब S1 को 1 इनपुट A इनपुट दे रहे हैं अगर हम, तो A इनपुट पे 0 असाइन हो रहा है, और S1 को B इनपुट दे रहे हैं तो क्या असाइन हो रहा है, 1 असाइन हो रहा है। तो जो बेसिक डिफरेंस है मूर मशीन में और मिली मशीन में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस ये है कि मूर मशीन में जो आउटपुट फंक्शन होता है वो S2O होता है, और मिली मशीन में आउटपुट फंक्शन जो होता है S इंटू समीशन टू O होता है। तो यहाँ पे जो दोनों मशीन्स हैं, मूर मशीन और मिली मशीन, दोनों को डिफाइन करेंगे। डिफाइन जब करेंगे दोनों 6 टपल होती हैं, ये सारे सेट्स जो हैं इनकी डेफिनेशन सेम रहेगी, बस आउटपुट फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल को समझते हैं, इन दोनों एग्जाम्पल्स को। अब होगा क्या, ये दोनों मशीन में क्योंकि आउटपुट डिफाइंड है, मूर और मिली मशीन जो है ये आउटपुट देती रहती हैं, आउटपुट देती रहती हैं, तो किस इनपुट सिंबल के करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट मिलेगा। मान लीजिए आप एक इनपुट देना चाह रहे हैं हम AB, मान लीजिए हम AB इनपुट देना चाह रहे हैं और मालूम करना चाह रहे हैं कि क्या आउटपुट हमें मिलेगा इस मूर मशीन से। इनपुट देना चाह रहे हैं मेरी मशीन को AB,
और चाह रहे हैं कि मालूम करना कि क्या आउटपुट मिलेगा। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में हमारे पास मशीन जो थी एस नॉट स्टेट में थी, एस नॉट स्टेट में थी। जब एस नॉट स्टेट में थी, यहाँ पे क्या होता है, मूर मशीन में हर स्टेट का एक आउटपुट होता है। अगर मशीन किसी स्टेट में, मशीन किसी न किसी टाइम पे किसी स्टेट में होती है, और इस क्योंकि ये एस नॉट स्टेट में थी और एस नॉट स्टेट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या था, जीरो, तो ये एस नॉट स्टेट में जीरो आउटपुट प्रिंट कर देगी, आउटपुट ये जीरो दे देगी। अब इसको हमने इनपुट दिया ए, जब ए इनपुट दिया तो ये किस स्टेट में चली गई, एस नॉट को ए इनपुट दिया तो एस नॉट में ही रही, तो एस नॉट में ही रही, और एस नॉट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना है, जीरो, फिर जीरो प्रिंट कर देगी मशीन। फिर क्या होगा, हम देना चाह रहे हैं बी, बी देना चाह रहे हैं हम। अब जब हम बी देंगे इसे इनपुट, बी इनपुट जब हम देंगे तो क्या एस नॉट जो है बी इनपुट देने पे किसमें चली गई, एस वन में, और एस वन के करस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना है, वन, तो ये प्रिंट कर देगी वन। इट मींस जब हमने इनपुट ए बी दिया इसे, तो आउटपुट जो मिला वो 0 0 1 मिला। ए बी इनपुट पे 0 0 1 आउटपुट दे देगी ये मूर मशीन। मतलब क्या पता लगा इसे, एन लेंथ की अगर स्ट्रिंग है हमारे पास, जो इनपुट दे रहे हैं हम, तो जो स्ट्रिंग हमें मिलेगी आउटपुट की वो n+1 लेंथ की होगी। क्यों, क्योंकि मशीन स्टार्टिंग में इनिशियली किसी स्टेट में होगी, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट पहले ही प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद उसे इनपुट देना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जितने लेंथ का स्ट्रिंग हम इनपुट दे रहे हैं, उससे एक बढ़ती लेंथ का आउटपुट हमें प्रोड्यूस करेगी मशीन, मूर मशीन। नेक्स्ट इसमें मूव करते हैं, मीले मशीन में क्या होगा, मीले मशीन में क्या होगा, देखिए ए बी हम इनपुट देना चाह रहे हैं इसे, और देखना चाह रहे हैं आउटपुट क्या मिलेगा मीले मशीन में। मूर मशीन में 0 0 1 है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग आउटपुट नहीं होता है असाइन, स्टेट्स को आउटपुट असाइन नहीं होता है, लेकिन स्टेट को जब कोई इनपुट दे रहे हैं तो उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट असाइन होता है। तो इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग स्टेट क्या थी, एस नॉट थी, एस नॉट स्टेट थी, इसके करस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट डिफाइंड नहीं है। लेकिन जब इसे इनपुट देंगे ए इनपुट देंगे, सबसे पहले ए इनपुट देंगे, तो ए इनपुट देने पे एस नॉट को ए इनपुट देने पे आउटपुट क्या असाइन है, 0। मतलब इनपुट दिया हमने ए और आउट इसने प्रिंट कर दिया 0। मतलब जब जब ऐसे इनपुट मिलेगा तब तक ही प्रिंट करेगी। इसमें क्या होता है, जब जब किसी स्टेट में होगी तब प्रिंट करेगी, इसमें जब कुछ ना कुछ इनपुट मिलेगा तब प्रिंट करेगी। एस नॉट को ए इनपुट दिया तो इसने प्रिंट कर दिया 0, और ये ए इनपुट से किसमें आ गई, एस नॉट में ही रही। ठीक है, अब एस नॉट स्टेट के करस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट नहीं है, प्रिंट नहीं करेगी जब तक इसे इनपुट नहीं देंगे। ए इनपुट दे चुके हैं हम, बी इनपुट देंगे, बी इनपुट जब हम इसे देंगे, अब एस नॉट को बी इनपुट दिया तो इसने बी के करस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना है, 1। तो बी इनपुट देने पे ये एस वन में तो आ गई, बी इनपुट देने पे, और बी इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 है तो इसने 1 प्रिंट कर दिया। किसी स्टेट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट नहीं होता है, स्टेट को जब इनपुट देते हैं तब आउटपुट मिलता है इसमें। तो इसने यहाँ पे बी इनपुट देने पे 1 प्रिंट कर दिया। इट मींस ए बी जब हमने इनपुट दिया है तो इसने 0 1 प्रिंट करा है यहाँ पे। तो ए बी जो इनपुट दे रहे हैं और प्रिंट क्या कर देंगे, ये 0 1। एन लेंथ का स्ट्रिंग दिया था तो एन लेंथ का ही प्रिंट करा है इसने। तो मूर मशीन जो है वो एन लेंथ की स्ट्रिंग को आउटपुट में n+1 लेंथ का बना देती है, लेकिन मीले मशीन जो है वो एन लेंथ का अगर स्ट्रिंग इनपुट दे रहे हैं तो एन लेंथ का ही आउटपुट हमें मिलता है। ये तो जनरल एग्जाम्पल से बेसिक डिफरेंस था। जनरल जब हम डिफाइन करेंगे तो इसी तरीके से एल्जेब्रिकली 6 टपल के फॉर्म में डिफाइन करेंगे, आउटपुट फंक्शन को चेंज कर देंगे। इसे नोट कर लीजिएगा, आगे मैं डिफाइन करता हूं दोनों मशीन्स को। सबसे पहले हम मूर मशीन को डिफाइन करेंगे। A Moore machine is a 6-tuple S summation transition function O initial state and output function where मूर मशीन जो होती है वो 6 टपल होती है। 6 टपल, उसमें क्या क्या होता है 6 टपल में,
फर्स्ट S is a finite set of states. S जो है वो finite set of states है. Second, summation is a finite set of inputs. Summation जो है finite set of inputs है. Third is F is a transition function defined from F is a transition function defined from S to S into summation to S. Thus मूर मशीन, यहां से हम ये कह सकते हैं मूर मशीन जो है इज डिटर्मिनिस्टिक. मूर मशीन जो होती है वो डिटर्मिनिस्टिक होती है. नेक्स्ट इज O is a finite set of outputs. O जो है वो फाइनाइट सेट है किसका? आउटपुट्स का. नेक्स्ट फिफ्थ इज S नॉट इज स्टार्टिंग स्टेट. एंड नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज आई एम राइटिंग हियर lambda is an output function from S to O. lambda एक आउटपुट फंक्शन होता है और किससे किस पे डिफाइंड होता है? S से O पे. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मूर मशीन. ये मूर मशीन की डेफिनेशन है. एग्जाम्पल हमने इससे पहले पढ़ा है. एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल अगर आपने पहले नोट कर लिया तो ठीक है, वरना उस एग्जाम्पल को यहाँ पे नोट कर सकते हैं. उसमें ट्रांजिशंस डिफाइन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ए बी इनपुट पे उसमें जो आउटपुट मिलता है वो 0 0 1 मिलता है. यहाँ पे हम कुछ नोट पॉइंट्स लिख लेंगे. फर्स्ट नोट पॉइंट, एक नोट पॉइंट के मूर मशीन डिटर्मिनिस्टिक होती है, उसे हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि ये डिटर्मिनिस्टिक मशीन होती है. A Moore machine always produces an output of length n plus 1 for a given input of length n. मूर मशीन जो है हमेशा आउटपुट प्रोड्यूस करती है कितने लेंथ का? n+1 का, किसी इनपुट के लिए जिसकी लेंथ क्या है? n है. A Moore machine always produces an output when it is in some state. हमेशा एक आउटपुट प्रोड्यूस करती है जब ये किसी स्टेट में होती है. किसी स्टेट में है तो आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, उस स्टेट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट होता है तो वही आउटपुट ही प्रोड्यूस करेगी, ये प्रिंट करेगी. ठीक है, ये दो नोट पॉइंट्स हैं मूर मशीन के बारे में. तो मूर मशीन जो है 6 टपल होती है जो ऐसे डिफाइंड है. बस मीली मशीन और मूर मशीन में डिफरेंस ये है कि आउटपुट जो फंक्शन है उसमें चेंज कर देंगे हम. तो अब हम नेक्स्ट डिफाइन करेंगे मीली मशीन. ये थी मूर मशीन की डेफिनेशन. मीली मशीन के लिए इसे नोट करने के बाद मैं इसी में करेक्शन कर दूंगा क्योंकि डेफिनेशन बिल्कुल सेम है. मीली मशीन, आई एम चेंजिंग इट टू मीली मशीन. मीली मशीन is a 6 tuple. 6 tuple क्या? Set of states summation f o s naught and lambda. वही है where यहाँ डिफाइन कर दिया. where s finite set of states, summation finite set of inputs, f transition function from s into summation to s. There thus Moore machine
यहाँ पे ये मिली मशीन हो जाएगी. Thus मिली मशीन is deterministic. O is a finite set of output. S naught is starting state. And lambda is an output function from S into summation to O. S into summation to O. यहाँ पे आउटपुट फंक्शन होता है S into summation से O पे होता है. हमने अभी देखा था. इसका एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं और इसमें नोट पॉइंट क्या लिखेंगे. मिली मशीन A milling machine always produces an output of length n for a given input of length n. Length n के इनपुट के लिए length n का ही आउटपुट प्रोड्यूस करती है. और मिलिंग मशीन जो है always produces an output when it is given some input. जब इसे कुछ इनपुट दिया जाता है तब ये आउटपुट को प्रोड्यूस करती है. तो ये मिलिंग मशीन की डेफिनेशन है. 6 टपल होती है. सेट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट्स, ट्रांजिशन फंक्शन एस क्रॉस समेशन से एस पे. ये डिटरमिनिस्टिक होती है. फाइनाइट सेट ऑफ आउटपुट्स है. एस नॉट स्टार्टिंग स्टेट है. और लैम्डा एक आउटपुट फंक्शन है फ्रॉम एस इनटू समेशन टू ओ. और ये इसके ऊपर नोट पॉइंट्स हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.